शुरुआत में हमें एक फेरी टेल दिखाई जाती है और हमें एक कहानी बताई जाती है जहाँ एक सुंदर सी लड़की घने जंगल के बीच में एक महल में रहती है। हमेशा अकेले रहने की वजह से एक दिन वो महल के बाहर आती है ताकि वो कुछ दोस्त बना सके जिनके साथ वो खेले भी। उन उसने अपने दोस्त बनाने के लिए उनको गिफ्ट भी दिए, लेकिन कोई उसका दोस्त नहीं बना। उल्टा उससे सब के सब दूर भागने लग पड़े, क्योंकि उन सबका कहना था कि उन लड़की के साथ मौत की काली परछाई घूमती है, इसलिए कोई उसको अपना दोस्त नहीं बुलाना चाहता था। सभी लोग उस छोटी सी लड़की को मॉन्स्टर कह के बुलाते थे। लड़की को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए एक दिन अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़की ने नदी में मछलियाँ पकड़कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। एक बार उसके कांटे में फंसकर नदी से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी जान अनजाने में बचाने पर उसके पीछे वाली परछाई गायब हो गई। पर अब ये लड़का हर जगह उसको फॉलो करने लगा, जो जहाँ भी जाती दिन रात उसके पीछे ही चला रहता। एक दिन उस लड़की ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? लड़के ने कहा कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागूंगा। पर तभी वो लड़की फूल तोड़ रही होती है, तभी उसके हाथ में एक बटरफ्लाई आ जाता है, वो उसे मार देती है। तभी हमें उसकी लड़की के आसपास बहुत सारे बटरफ्लाई मरे हुए दिखते हैं। ये देख के वो लड़का घबरा जाता है और वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मौत की काली परछाई फिर से वापस उस लड़की के पास आ जाती है। तभी उस लड़की से कोई कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, ये बात हमेशा याद रखना। लड़की कहती है ठीक है माँ। तभी हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नाम मनिंग होता है। दूसरे पार्ट में हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का बड़ा भाई मेंटली रूप से थोड़ा स्टेबल नहीं है, इसलिए उसको ऐसे हरकतें बीच बीच में करता रहता है, जिसका नाम सांगते होता है। अगले सीन में हमें दोनों भाई गांगते और सांगते दिखाए जाते हैं, जो कहीं जा रहे होते हैं। इन्हें देख के हमें पता चलता है फैमिली में सिर्फ दो ही लोग हैं जो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तभी हमें मुनियोंग दिखाई जाती है, जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। मुनियोंग जो बच्चों की बुक लिखा करती थी। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसका ऑटोग्राफ लेके फोटो खिंचवाना चाहती थी। तभी बच्ची उसे देख के कहती है कि आप तो एक प्रिंसेस हो, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। जैसे ही बच्ची फ़ोटो खिंचवाने के लिए पास आती है, वो उसके कान में कहती है कि मैं तो एक चुड़ैल हूँ। ऐसी बातें सुन के बच्ची चीख के भागती है। तभी उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे ये पूछते भागती, क्या हुआ क्या हुआ। अगले सीन में हमें गांगते दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है वो हॉस्पिटल में काम करता है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल है, जहाँ वो बहुत आसानी से पेशेंटों को कंट्रोल कर लेता है। तभी एक नर्स आकर उसे बुलाती है, जो गांगते को कहती है कि एक पेशेंट खाना खा रही है और खाई जा रही है, किसी की बात नहीं सुनती है। तब गांगते वहाँ पहुँचता है, उस पेशेंट को समझाता है कि धीरे धीरे कम खाना ही तुम्हारी सेहत के लिए सही है। ये सुन के वो मान जाती है और उसे खुशी के मारे हक करने लग पड़ती है। जैसे हक करती है, वो अपने मुंह में उंगली देकर सारा खाना जितना भी उसने ठूसा था सबका सब पानी की तरह निकाल देती है, और ऐसा लगता है कि मानो वह बाढ़ ही आ गई हो। तभी हमें हीरोइन मुनियोंग दिखाई जाती है। तभी उसे कॉल आता है नाम जूटी नाम से नर्स का, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है, और उसी क्लिनिक में मुनियोंग के डैड भी एडमिट है, जहां उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है और उनके कागज़ पे साइन मुनियोंग के चाहिए। वो कहती है मेरे लिए डैड मर चुके हैं। ज्योरी उसे बार बार कह रही थी कि तो मुनियोंग कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो मेरे पास आकर साइन लो, मेरे पास इन फालतू कामों का टाइम नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें गांगते दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल वर्कर से बात कर रहा था। वो वर्कर जानने की कोशिश कर रहा था कि गांगते हमेशा हॉस्पिटल क्यों चेंज करता रहता है। इसमें गांगते उसको मजाक उड़ाने लग पड़ता है कि मैं तो एक गे हूँ, मेरे को तो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट है। ये सुन के उसकी तो हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है और वहाँ से भाग भी जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनियोन तो सिगरेट पी रही थी, जिसे देख के गांगते उसे पीने से मना करता है। मियोंग इस बात से चिढ़ के उसके कॉफ़ी के कप में सिगरेट फेंक देती है और कहती है किसी की ज़रूरत है और वो तुम्हारे सामने आ जाए, उसी को ही डेस्टिनी कहते हैं। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है।
फिर मुनियों का बुकिंग रीडिंग इवेंट शुरू होता है, लेकिन इधर एक मेंटल आदमी हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है, अपने रूम से बाहर आता है और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उसे बेटी मिल भी जाती है। तभी वो मेंटल आदमी उसे ऑडिटोरियम में ले जाता है, उसको भी छुपाने की कोशिश करता है। पास ही के एक रूम में ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए म्योंग देख लेती है और वो भी उनके पीछे वहाँ पहुँच जाती है। तभी वो मेंटल आदमी अपनी बेटी को बोलता है कि हम एक साथ ही मर जाते हैं। वो मरने के लिए कह रहा होता है और वो बेचारी ना कर रही होती है और रो रही होती है। तभी म्योंग उस आदमी को घटिया बाप कहती है और कहती है तुम्हें मरना है तो मरो, उसको क्यों साथ में मारने की कोशिश कर रहे हो। उसकी ये बातें सुन के उस आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो म्योंग की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और म्योंग को गले से पकड़ के उसको मारने की भी कोशिश करता है। अब म्योंग चिल्ला नहीं पाती, लेकिन उसे हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है। वो आदमी इतना हैवी था कि उसे हटाया नहीं जाता और तभी वहाँ गोंगते आता है, उसे हटाता है और उसको मारता है। और जैसे उसको हटाता है और दूर गिरा देता है, तभी वहाँ एक चीज़ म्योंग के हाथ चाकू लगता है जो उस आदमी को मारने ही वाली थी गुस्से में। तभी हमारा हीरो उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। तभी उसे उसमें घायल हो जाता है। इधर हमें मैनेजर ली दिखाया जाता है जो बहुत ही परेशान था, क्योंकि मिन्योंग ने हॉस्पिटल के स्टाफ पे चाकू से अटैक किया था। इसके बारे में पूरे हॉस्पिटल में बात फैल चुकी थी। पर हमें यहाँ गोंगते दिखाया जाता है जो अपना रिज़ाइन दे रहा था। इसका मतलब है कि वो यहाँ शहर छोड़ के किसी और शहर जा रहा था नौकरी के लिए। वो ऐसा अक्सर करता रहता है अपने भाई की वजह से, जिसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा कि गोंगते ऐसा क्यों करता है। तभी हमें म्योंग दिखाई जाती है जिसके पास नर्स आई होती है उसके साइन लेने के लिए। वो नर्स थोड़ी डरी होती है क्योंकि उसे पता है कि ये हम दोनों बचपन की दोस्त हैं। तभी मुन्योंग कहती है तुम्हें आखिरी बार मैंने 20 साल पहले देखा था, अब तो तुम काफ़ी बदल चुकी हो। पर वो नर्स सीधी काम की बात पर आती है, उसे साइन करने के लिए कहती है। पर म्योंग कहती है तुम इतनी अच्छी हो या प्रोफेशनल ऐसी हो गई हो। म्योंग इस पेपर पर साइन कर देती है, पर वो उस नर्स की बहुत इंसल्ट करती है। उसकी माँ के नाम से भी उसे बहुत उल्टा सीधा कहती है। सुन के वो बहुत रोती है। इधर अगले सीन में गोंगते अपने दोस्त जेसू को सब कुछ बताता है मुनियों के बारे में। वो कहता है ये तो पागल है, तुझे चोट भी नहीं लगा दी इसने, तू पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट कर दे ना। वो उसे मना करता है और कहता है मैं तो ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो तितलियों का सीजन आने वाला है। तभी उसे आता है म्योंग का ऑटोग्राफ लेना, वरना उसका भाई गुस्सा करेगा। लेकिन अपने दोस्त को जेसू को ऑटोग्राफ लेने के लिए मना लेता है। अगले दिन मैनेजर ने गांगते को अपने ऑफिस में बुलाया होता है जहाँ पर म्योंग भी होती है और उनका आमना सामना होता है। तभी म्योंग कहती है मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इस बारे में अपना मुंह बंद रखना। मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए? गोंगते कहता है लगता है तुम्हें ऐसे बहुतों के साथ किया है, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पूछती है तो क्या चाहिए? गांगते कहता है मैं तो तुम्हारी आंखें देखने आया था जो मेरे को किसी की याद दिलाती है। तभी म्योंग कहती है मेरी आंखें तुम्हें किसकी याद दिलाती हैं? तभी हमें यहाँ पता चलता है जो हमें फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी, ये दोनों की बचपन की स्टोरी थी जहाँ म्योंग ने गांगते को सच में डूबते हुए बचाया था। फिर म्योंग उसे एक नोटबुक देती है जिसपे अपने ऑटोग्राफ देती है। वो लेके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ मैनेजर आके उसे पैसे ऑफर करता है जो लेके वो मना कर देता है कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। तभी मैनेजर उसको लेने से मना करता है, कहता है कि इसको प्लीज़ आप ही रखिए। तब साइन की हुई बुक जैसे ही वो खोलता है वहाँ ऑटोग्राफ के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी होती है और यह म्योंग गांगते को दोबारा मिलने के लिए इनविटेशन देती है जहाँ पर उसका इवेंट था। तभी गांगते से उसकी दोस्त जूरी मिलने आती है। जूरी गांगते को पसंद करती है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। कहती है तुम सियोंगचन सिटी में रहते थे। ये नाम सुन के गोंगते को फ्लैशबैक आते हैं जहाँ पर उसको अपनी माँ का मर्डर याद आता है, जहाँ उसको किसी ने मार दिया था और उसके भाई ने ये मर्डर होते हुए देख लिया था। इसी वजह से वो मेंटली अपसेट था।
इसलिए वो पुलिस के सामने कहता था कि तितली ने मेरी मोम को मार डाला है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरे को भी मार डालेगा। पुलिस वाले उन दोनों भाइयों को अलग कर देंगे, इसलिए वो हर शहर में भागते थे। अगले सीन में गांगते और सांगते इवेंट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सांगते बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी सांगते एक बच्चे की ड्रेस देखता है जो ड्रैगन जैसी होती है। वो जैसे उसकी पूंछ को पकड़ने लगता है, वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है कि मम्मी बचाओ बचाओ। और वो देखते उस सांगते को उस लड़के के फादर बहुत पीटते हैं। ये देखते हुए सब लोग उनको देखते हुए उनको छुड़वाता नहीं है। तभी वहाँ उस लड़के के फादर सांगते का बाल पकड़ लेते हैं, उसको जोर से खींचते हुए सांगते को पागल कहने लग पड़ता है। इस पागल को यहाँ किसने बुलाई, क्यों यहाँ आया है, उसकी इंसल्ट करता है। तभी वहाँ पर गांगते आकर उसको हक करता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। उसे शांत कराने की पूरी कोशिश करता है। तभी हमें म्योंग दिखाई जाती है। म्योंग दूर से बैठ के सब कुछ देख रही होती है। तब म्योंग को पता नहीं कौन सा दौरा सा पड़ता है, वो नीचे जाके उस लड़के के बाप के बाल पकड़ लेती है। उससे पूछती कि अब दर्द हुआ, मजा आया तुम्हें, दूसरे की बेइज्जती करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। ये कहते हुए सब लोग उनकी बातें करने लग पड़ते हैं। म्योंग कहती है अगर तुम्हें कोई पागल बोले तुम्हें कैसा लगेगा। ये कह के उसकी माँ आगे आती है, लेकिन म्योंग तो उसके भी भुड़का देती है और उसे कहती है कि तुम थोड़ी सी तमीज़ सीखो। और उस बच्चे की माँ बोलती है तो हमारे बच्चे को परेशान करा था, तुम कोई साइकियाट्रिस्ट हो जो कि किसी को भी तुम पागल कह सकती हो। मुनियन उसे साली पागल कह देती है। अगले सीन में सांगते अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। यहाँ पर म्योंग एंड गांगते बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो आके म्योंग को गलत बोलने लग पड़ता है। वो आदमी म्योंग को उसकी मदर के बारे में गलत बोलता है कि वो अपनी मदर की जैसी है। ये सुन के म्योंग को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके पीछे जाती है और उसे धक्का दे देती है। धक्का देने के बाद वो आदमी ऊपर से गिर जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है, वो सिर्फ उसको चोट आती है। अगले सीन में हमें मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर म्योंग के फादर को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनको नर्स के साथ भेजा जाता है ताकि उनका ऑपरेशन हो सके और वो फिर से नॉर्मल हो सके। इसलिए उनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ हमें गांगते की दोस्त दिखाई जाती है जो गांगते से ही बात कर रही होती है। गांगते उस हॉस्पिटल में काम करना चाह रहा होता है। उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ कोई पोस्ट खाली है। वो खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा वेलकम है, तुम जब चाहे तब यहाँ आके ज्वाइन कर लो। ये यहाँ सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें म्योंग का मैनेजर दिखाया जाता है जो म्योंग का फैन पे हाथ उठाना उसको गाली देने का वीडियो देख रहा था। इसके साथ साथ ही म्योंग के पुराने किए हुए कांड भी बाहर आते हैं, जिसे देख के तो उसको चक्कर ही आने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। इसलिए उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है। तो असिस्टेंट मैनेजर को बताती है कि म्योंग को गांगते की इंफॉर्मेशन दी है, जिससे मैनेजर समझ आता है कि वो कहाँ गई होगी। नेक्स्ट सीन में हमें म्योंग दिखाई जाती है जो गाड़ी लेकर कहीं जा रही है और गांगते जहाँ काम करते हैं वो वहाँ पहुँच जाती है। अब गांगते उसे देखकर शॉक रह जाता है। गांगते कहते हैं आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। क्या मुनियन कहती है कि मुझे तुम चाहिए और जो चीज़ मुझे चाहिए मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। बातें चल रही थी तभी वहाँ पे हॉस्पिटल की हेड नर्स मिस पार्क आ जाती है, जहाँ वो मुनियन के डैड के बारे में उसकी बुरी कंडीशन बताता है, पर मैं उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होती और डायरेक्ट उनसे ग्रुप थेरेपी के बारे में पूछती है। इसमें पेशेंट को बहुत कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके पास लिटरेचर का कोई टीचर नहीं था। इसलिए वो मुनियन को इसका काम करने का ऑफर देते हैं। मुनियन इसके लिए हाँ कह देती है, पर डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं कि मुनियन को अपने डैड को आधा घंटा घुमाना पड़ेगा। अगले सीन में म्योंग अपने पुराने घर का दरवाज़ा खोल रही होती है, जिसे देख के हम पता चलता है ये तो काफ़ी सालों से ऐसे ही बंद था, जहाँ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था। पर मिनियन बिना डरे अंदर चली जाती है। वो घर एक हवेली टाइप का लग रहा था जो बिल्कुल सुनसान था। वो अपने रूम की थोड़ी सी सफाई करके वहीं बेड पे ऐसे ही लेट जाती है।
और अपना पास्ट बचपन याद करने लग पड़ती है कि हम यहीं रहा करते थे और देखो आज ऐसा हो गया। नेक्स्ट डे मुनियोन लिटरेचर का पढ़ाई करवाने के लिए वह टाइम की पहुंच जाती है, पर उसका फोकस तो गोंगते पर ही होता है। वो जल्दी जल्दी से क्लास ख़त्म करती है और वहाँ से जाने लगती है गोंगते के पास, पर गोंगते उसे कोई भाव नहीं देता। म्योंग कहती है तुम मेरे सपने में आए थे, तुम बिल्कुल मेरे को ऐसे रिलैक्स होने को कह रहे थे इशारा करके। तभी गोंगते उसे कहते हैं बकवास बंद करो। तभी वो जोर से कहती है कि तुम मेरे साथ आज रात मेरे साथ सोओगे। ये सुन के तो गोंगते को जैसे फंदा ही लग जाता है। वो म्योंग को अकेले में ले आता है। म्योंग कहती है तुम्हारी लाइफ तो एकदम बोरिंग है, मैं जानती तुम भी मजे करना चाहते हो। ये सुन के गोंगते को गुस्सा आ जाता है। कहते तुम एक छोटी लाइफ जी रहे हो। कुछ टाइम के बाद कांगते स्यांगते को ट्रैक्टर से मिलाता है कि वो जानना चाहता है कि उसकी बाइक की कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं। ट्रैक्टर कांगते को बाहर जाने के लिए कहता है और काफ़ी देर के बाद सांगते को ऑब्जर्व करके बताता है कि ये एक ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, सब कुछ फूल की ड्राइंग करता है। ये सुन के कांगते तो बहुत खुश होता है, उसको ट्रैक्टर ड्राइंग करने के लिए दे देता है। उसे ट्रैक्टर खिड़की के बाहर के नज़ारे को बाहर दीवार पे ड्रॉ करने का काम देता है। तो सांगते कहता है इसके बदले मुझे कितना पैसा मिलेगा। तब ट्रैक्टर कहता है तुम जितनी अच्छी पेंटिंग बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा। तभी कांगते उससे पूछता है तुम इतने पैसों का क्या करोगे। तो वो बोलता है मैं अभी मेरे को 3 करोड़ हज बन चाहिए, क्योंकि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ ताकि उसमें दोनों भाई रह सके, ताकि तितलियों की वजह से हमें बार बार घर ना बदलना पड़े। अगले सीन में म्योंग देखते हैं जो कार में कहीं जा रही थी, लेकिन उसका रास्ता एक साइको रोक लेता है जो उसे हॉस्पिटल से भागा हुआ होता है। उसके सामने नंगा खड़ा हो जाता है। तभी म्योंग गाड़ी से बाहर आती है, उसका आके मजाक उड़ाती है। ये सुन के तो वो पहले ही पागल है, वो और हंस देता है, लेकिन वो उसको गाड़ी में बैठने का ऑफर देती है। उसको लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। वो दोनों मजे करते हुए जा रहे थे। तभी कांगते को भी पता चल जाता है कि हॉस्पिटल से एक लड़का भाग चुका है। अब वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं दोनों। तभी कांगते म्योंग की कार आते हुए देखता है और वो सामने खड़ा हो जाता है, उसे कार रोकने के लिए कहता है। पर म्योंग तो उसकी बात कहाँ मानने वाली थी, वो तेज स्पीड से कार ले आके उसके सामने रोक देती है। कांगते उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। म्योंग तो कहाँ मानने वाली थी, तुम मुझसे डर के भाग नहीं सकते, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें पकड़ के वापस लाया जाए। ये सुन के तो म्योंग कार फिर से स्टार्ट करती है और कार को फिर से भगा ले जाती है। गोंगते भी अपनी कार को लेके उसका पीछा करने के लिए निकल जाता है। म्योंग उस लड़के को उसके डैड के कैंप पर चला रहे थे वहाँ पहुँचा देती है और स्टेज पे भी चढ़ा देती है। जो जोर से चिल्ला कर सबको बताने लगता है कि मैं कौन मानसू का बेटा हूँ और मैं पागल हूँ। इसे यहाँ देखकर मिस्टर कवन की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो बताता है मेरे कज़न सारे भाई बहन एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत स्लो चलता है। सब लोग मुझे डांटते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। कम नंबर लाने पर मेरे डैड मेरे को मारते थे। जैसे ही लोग उसे पकड़ने जाते वो चकमा देकर खुशी से भागने लग पड़ता है इधर उधर। ये सब देखते हुए गांग तो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये सब उसने बचपन में सहा था, क्योंकि उसकी मदर हमेशा सांगते को ही ज़्यादा केयर करती थी। यही देख के उसे काफ़ी दुख होता है। म्योंग गांगते को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहती है और वो खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता है। गांगते उससे पूछता है कि तुमने ट्रैक्टर को प्रॉमिस किया था कि तुम अपने डैड को आधा घंटा घुमाओगी, तुम उनको क्यों नहीं लेके गई। तभी वो कहती है मैं प्रॉमिस जैसी बकवास चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। तभी वो उसके मॉम डैड के बारे में पूछती कि वो भी नहीं है ना इस दुनिया में। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है मैंने भी तुम्हारे बारे में रिसर्च करी है। जैसे हम लोग को किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए उसके बारे में पता करते हैं। कांगते कहता है कि तुम इंसानों को चीज़ों से कंपेयर कर रही हो। तभी वो उसको उसी पागल पेशेंट के बारे में एग्जांपल देती है कि देख उसके भाई बहन अच्छे निकले, वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छे थे, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स का सारा प्यार मिला। ये सुन के गोगते को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कार को रोक के बाहर आ जाता है। म्योंग उसे रोकने आती है और पूछती है इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। गोगते कहता है मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम सबसे अलग हो।
मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ लिया था। वो पूछती तो तुमने मेरे से क्या एक्सपेक्ट किया था। गांगते उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी मियोंग गांगते को आई लव यू कहती है। ये सुन के वो रुक जाता है। गांगते तो शौक ही हो जाता है, जैसे जो सांप ही सूंघ गया हो। लेकिन वो तो चिल्ला चिल्ला के आई लव यू, रुक जाओ, आई लव यू कहती रहती है। पर गांगते उसका कोई जवाब नहीं देता, जैसे वो वहाँ अकेली ही खड़ी है, और वहाँ से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर कवन पहुँच जाते हैं और कीत को नहीं संभाल पाने के लिए उन पे गुस्सा करते हैं। भी गांगते बात करने आता है तो वो उसे भी खींच के थप्पड़ मार देते हैं। बाद में हम पता चलता है कि हॉस्पिटल वालों ने ये जानबूझ के होने दिया था, ताकि बाद में उनसे अपना काम निकलवाए। इधर सांगते को ड्राइंग बनाता हुआ देखते हैं। मियोंग उससे बात करने आती है। ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे ऑटोग्राफ देती है, बहुत सारे उसका फ़ोटो खिंचवाती है। तभी वो बाहर बैठ जाती है। तभी गांगते उसे आके रोकता है। ये देख के, उसका मुंह देख के तो वो समझ आती है कुछ हुआ है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें किसी ने मारा है, किसी ने तुम्हें हाथ लगाया है। वो कहता है इमोशनल नाम की तुम्हें कोई चीज़ नहीं है, तुम मेरे बारे में सब जानती हो, फिर भी ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हो, इसलिए आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड को वहाँ लेकर आती है, तो वो उसे कहता है, बात करने की कोशिश करता है। उसके डैड उसे कहते तुम तक जिंदा क्यों, तुम मर क्यों नहीं गई। ये कहते कहते उसका गला भी साथ साथ दबाने की कोशिश करते हैं। ये देख के तो वो खुश हो रही थी कि मानो पता नहीं उसके साथ क्या ही हो गया है। तभी गांगते अपने दोस्त के साथ रात को बात कर रहा था, तो उसका दोस्त उसे बताता है कि आज मियोंग के साथ क्या क्या हुआ। वो समझ आता है वो कितनी परेशान होगी इस वक्त, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है कि वो कहाँ होगी इस वक्त। वो हर जगह से ढूंढते, उसे कहीं नहीं मिलती। लास्ट में उसको वो पैदल आती हुई मिलती है, जो बारिश में भीगती भीगती आ रही थी। गांगते कहता है कि तुम पागल हो, ऐसे चलकर कहाँ जा रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए। ये कह के वो उसे गले लगा लेती है और मन ही मन में बहुत खुश हो रही होती है। मियोंग का घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए गांगते उसे अपने घर ले आता है, उसे अपने कपड़े देता है, खाना देता है और कहता है अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन वो नहीं मानती है। वो भी जिद करती है कि तुमने मेरे को खाना खिलाया, अपने कपड़े दिए, आज तो मैं यहीं सोऊंगी। ये बोल के वो ज़मीन पर लेट जाती है। गांगते उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती, तो वो उस रात वहीं स्टे करती है। उस रात को बहुत ज़्यादा तंग करती है। नेक्स्ट डे गांगते की फ्रेंड उससे मिलने आती है, जो आके मियोंग को वहाँ देख लेती है। उससे गांगते के बारे में पूछती है। मियोंग कहती है मैंने उसके कपड़े डाले, मैं यहाँ हूँ, तो तुम समझ ही सकती हो कि मैं यहाँ किस वजह से हूँ। ये सुन के उन दोनों में बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को जोर से थप्पड़ मारती हैं और वो तो उसके बाल ही पकड़ लेती है और वो जोर उसकी आवाज़ करने लग पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर मांगते बाहर आता है और उनको छुड़वाता है। वो मियोंग को टैक्सी के पैसे देकर कहता है कि तुम अब अपने घर जाओ। ये सुन के मियोंग का तो जैसे दिल सा ही टूट गया। अगले दिन मियोंग हॉस्पिटल आती है और वो सांगते को पेंटिंग देखकर वो अपने साथ अपनी हवेली ले आती है और उसे अपने नए बुक के लिए ड्राइंग करने का ऑफर भी देती है, जिसके बदले उससे सिर्फ पैसे के साथ साथ वहाँ रहने के लिए भी शर्त रखती है। वहाँ गांगते को पता चलता है कि आज उसका भाई तो मियोंग के साथ उसके घर चला गया है। ये सुन के वो फटाफट उसके घर पहुँचता है उससे बात करने के लिए। वो बोलती है कि तुम मेरे को जानते हो ना। वो कहता है कि तुम इतने ऐसे नाटक कर रहे थे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे को जानते हो। वो कहता है बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं डरपोक की तरह भाग गया था, इसलिए अब मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी, और सॉरी भी बोलता हूँ। पर अब मेरे पास अपने भाई की सेवा के अलावा थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। वो कहती है अपने भाई की केयर करते पर मेरी नहीं। वो वहाँ से जाने लग पड़ता है। वो उसे बहुत रोकती है कि प्लीज़ मत जाओ, मेरे को छोड़ के मत जाओ। गांगते इतना गुस्सा होता है कि वो सांगते का कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ देता है, जिससे सांगते को भी गुस्सा आ जाता है। सांगते के गुस्से की वजह से गांगते को अपने घर अकेले ही जाना पड़ता है। वो वहाँ से गुस्सा होकर वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे गांगते अपना बोरी बिस्तर उठा के वहाँ वापस आ जाता है हवेली में। जहाँ वो देखता है वहाँ उसके मैनेजर वगैरह सब आए हुए होते हैं। वो उसको ऊपर जाके रूम दिखाती है जो उनको बहुत पसंद आता है। वो वहाँ खेलने लग पड़ते हैं। मियोंग को एक पेशेंट अपनी बेटी कहकर बुलाता है। वो कहता है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ तो बचपन में ही मर चुकी है। तभी उस औरत को याद आता है कि उसकी बेटी तो एक्सीडेंट में ही मर चुकी है। लेकिन देख के मियोंग तो परेशान हो जाती है। उसे फिर रात से अपनी माँ का डरावना सपना आता है, जो उसे सपने में कहती है कि तुम्हें जिससे भी प्यार होगा मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगी। जो देख के
वो तो डर से रोने ही लग जाती है। उसकी आवाज़ सुन के कांगते भागकर उसके पास आता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है। तब वो बहुत डरी होती है। वो उससे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। पर वो कहता है, गले लगाकर कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगली सुबह वो अपने पास्ट को याद करती है। हमें पता चलता है कि उसकी माँ उसे हमेशा कंट्रोल किया करती थी। वो म्योंग की माँ उसे बाल काटने नहीं देती थी क्योंकि वो बड़े बालों में उनकी तरह दिखती थी। वो कहती थी तुम मेरी एक आर्ट हो, तुम चाहो तब भी नहीं बिगाड़ सकती हो। ये सब याद करके वो अपने बाल गुस्से में काट लेती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। गांगते जैसे ही अंदर आता है वो तो एक विशाल फाइट देखता है जो मियोंग और सांगते के बीच में हो रही होती है। वो फाइट इतनी बढ़ जाती है कि मियोंग के नाक से खून आने लग पड़ता है। वो जोर से चिल्लाता है, तब वो फाइट कहीं जाके रुकती है। अगले दिन औरत के कपड़ों में एक ब्रश था जिसमें 2 तितलियां बनी हुई थी। सांगते जैसे 2 तितलियों वाली चीज के बारे में बताता था। उसकी माँ को 2 तितलियों ने मारा है। अब कांगते को एक फोटो मिलती है जिसमें औरत की शक्ल नहीं दिखाई गई थी, लेकिन उसके कपड़ों पे वैसे ही डबल तितली के निशान थे जैसे उसका भाई बताता था। ये देख के वो समझ आता है म्योंग की माँ ने ही उसकी माँ को मारा है। ये सुन के सोच के वो बहुत ज़्यादा रोता है। तभी म्योंग के फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो अपने पास को याद करते करते बहुत रोते हैं कि उसने ऐसा क्यों करा था। पर ये उनका अंतिम समय था और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में म्योंग जैसे ही सांगते की पेंटिंग देखने आती है, वो देखती है वहाँ 2 तितलियों वाला ड्राइंग हुई होती है। ये देख के वो बोल रहा होता है कि इसने ही मेरी माँ को मारा था। ये देख के म्योंग तो समझ आती है कि असली बात क्या है, उसकी माँ ही उनकी माँ की कातिल है। ये सुन के वो घबरा जाती है और वहाँ से जल्दी जल्दी से जाने लगती है। तभी कांगते उसे समझाने आता है और उसे पूछता है कि क्या ये सब झूठ है। वो कांगते उसे कुछ नहीं कह पाता, इसलिए उसे बहुत दुख होता है और वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में म्योंग की माँ सांगते को अपने साथ अगवा करके अपने उसी पुराने घर में ले आती है। सांगते वहाँ बेहोश होता है, उसको उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया होता है। म्योंग की माँ गालते को कहती है तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें अब ऐसे नहीं छोड़ सकती। पर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने भाई को लेके यह शहर छोड़ के चले जाओ। लेकिन तब तक वहाँ म्योंग आ जाती है। म्योंग वहाँ जोर से रोने लग पड़ती है। उसको दूसरों के लिए रोता हुआ देख के उसकी माँ को गुस्सा आता है, उसे धमकाने लगती है। तभी सांगते वहाँ आके उसकी बुक उसके सिर पे मारता है, उसे बेहोश कर देता है। म्योंग तभी अपने डायरेक्टर को फ़ोन कर देती है पुलिस और एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचाने के लिए। तभी उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले दिन वो कहती है मेरी मॉम ने तुम्हारी फैमिली के साथ जो किया मैं उसे भुला नहीं सकती, इसलिए तुम मेरे को अकेला छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में गोमती उसके पास आता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो गोमती फाइनली उसे आई लव यू कहता है, पर वो उसे मुड़ के नहीं देखती जैसे उसने करा था। वो भी उसकी तरह चिल्ला चिल्ला के उसे आई लव यू कहता है, पर वो मुड़ के नहीं देखती है। वो उसके पीछे घर तक आ जाता है। घर आकर भी आई लव यू कहता है, उसे किस करता रहता है। दोनों बहुत अच्छा क्यूट सा टाइम स्पेंड करते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अगले दिन म्योंग को बताती है कि वो सांगते के साथ लिखी हुई बुक पब्लिश करेगी। ये सुन के सांगते तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो सोचती है वो पुरानी यादों को मिटा के नई यादें बनाएगी। पेंटिंग पूरी करने की वजह से ट्रैक्टर सांगते को कैरावन कार गिफ्ट करता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश शौक हो जाता है और वो कहता है कि अब हम लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहिए। वो दोनों ट्रिप पे जाते हैं जहाँ सांगते उसे कहते आके मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम दोनों साथ में से ट्रिपल कंटिन्यू क्यों करो, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ। अब आके मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम दोनों एक साथ आगे जाओ। मेरे को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है। एक राइटर को मेरी ड्राइंग इतनी पसंद आई है, इसलिए उन्होंने मुझे आर्टिस्ट का काम करने का ऑफर दिया है। कांगते कहता है कि तुम मेरे बिना रह सकोगे। सांगते कहता है तुम सिर्फ तुम्हारे हो, मैं सिर्फ मेरा हूँ। वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं अकेले रह सकता हूँ। ये बात सुन के वो इमोशनली हो जाते हैं और सांगते उसे गले लगा लेता है
और यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।